सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th में अभी तक पढ़ रहे थे प्रिज्म के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में अपवर्तन कैसे होता है और प्रिज्म जो होता है वो वर्ण विक्षेपण कैसे उत्पन्न करता है, कैसे प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में अपवर्तित कर देता है। ये कुछ घटनाएं प्रिज्म की पढ़ी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। मानव नेत्र हमारा कैसा बना होता है, संरचना कैसी होती है और उसकी संरचना के जो आंतरिक भाग होते हैं, जो आंख के अंतर के पार्ट होते हैं अंदर वाले, वो कहाँ और कैसे होते हैं और सबका वर्ग क्या होता है, ये बात समझनी है। मानव नेत्र में दोष कौन कौन से हो जाते हैं और वो दोष किस कारण से हो जाते हैं, और अगर दोष हो जाते हैं तो उन दोषों का उपचार क्या है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो मानव नेत्र है, ह्यूमन आई, रियल में ये एक बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन इसमें लेंसों का यूज होता है और लेंस को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए इसको फिजिक्स में रखा गया है। ये क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के सिलेबस में रखा गया है। मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र आइए जरा देखते हैं। ये एक आंख जो होता है ये गोले के आकार में होता है। आप देख सकते हैं इस चीज में कि ये गोले के साइज में होता है। इसकी जो शेप बनी होती है वो गोले के आकार में होती है, एक स्फेरिकल होता है और इस गोले के कई सारे भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे जो सबसे बाहरी भाग होता है आंख का, सबसे जो बाहर का भाग होता है, जो हमारी आंख होती है, वो बाहर से एक लेयर से ढकी होती है और उस लेयर का नाम होता है दृढ़पटल। इसको दृढ़पटल या हम लोग इसको श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सफेद रंग की होती है। इसमें आपको दिख रही होगी, ये बाहर से सफेद रंग दिख रहा होगा। ये जितनी व्हाइट आपको बाहर से दिख रही है, ये आपकी श्वेत पटल है। यहाँ इसको हम दर्शा सकते हैं, ये हमारी है श्वेत पटल, यहाँ भी लिखा हुआ है। और इसको दृढ़पटल क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो बाहरी भाग होता है सबसे कठोर मजबूत होता है। मजबूत होने की वजह से इसको दृढ़पटल कह दिया गया है। और ये इसका काम क्या है? ये जो आंख के इंटरनल पार्ट्स हैं, जो अंदर वाले भाग हैं, उनको ये सुरक्षा प्रदान करता है। जो भी आंख के आंतरिक, चूंकि बाहर होता है और सारे भाग अंदर हैं, तो अंदर वाले भागों को ये सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? दृढ़पटल। इसलिए इसको दृढ़पटल कहा जाता है। और इसकी परिभाषा अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि आंख का गोला, ये आंख का गोला आप देख पा रहे हैं, ये बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी, ये अपारदर्शी होता है क्योंकि इसको प्रकाश किरणें पार नहीं कर पाती, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ये प्रकाश किरणें इसको पार नहीं कर पाती, इसे अपारदर्शी होता है। इसकी कंडीशन क्या है? ये अपारदर्शी होता है। और होता कहाँ? आंख के बाहर। तो आंख का जो गोला होता है वो एक अपारदर्शी परत से ढका होता है, जिसे हम दृढ़पटल या श्वेत पटल कहते हैं। काम क्या इसका है? ये काम करता है आंख के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। आगे चलते हैं। दृढ़पटल के जो नीचे होता है एक काले रंग की लेयर होती है, यहाँ पे ये सफेद देख रहे हो, ये आपकी है दृढ़पटल। इसको आप देख सकते हैं, ये आपकी हो गई दृढ़पटल। ये और इसी के नीचे, जस्ट इसी नीचे काले रंग की पर्दा होता है। यहाँ पे इसमें कुछ वैसे ब्राउन टाइप दिखाया, यहाँ पे काले रंग की झिल्ली पर्दा होता है, उसको हम कोरोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोइड। या इसको हिंदी में लिखेंगे तो कोरोइड को हम रक्तक पटल कहते हैं। कोरोइड कह सकते हो या कोरोइड को हिंदी में कहते हैं रक्तक पटल। ये कहाँ है? ये दृढ़पटल के नीचे होता है और ये काले रंग की झिल्ली का पर्दा होता है। सॉरी, दृढ़पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम कहते हैं कोरोइड या रक्तक पटल। ये क्या है? ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है।
और जो आंख के सामने का भाग होता है, जो आप सामने से देख पाते हैं, ये सामने वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ये सामने वाला भाग आंख का कुछ उठा हुआ होता है, बाहर कुछ निकलिया हुआ लगता है, जैसे उभरा हुआ। इस भाग को हम कहते हैं कॉर्निया। ये लिखा हुआ है कॉर्निया, ये इसको हम पढ़ते हैं कॉर्निया, या इसको हिंदी में लिखेंगे तो कॉर्निया को हम हिंदी में कह सकते हैं स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल ये आंख के सामने का भाग होता है, पारदर्शी और उभरा हुआ होता है। इस भाग को हम कह देते हैं कॉर्निया। ये क्या हम क्या करता है, ये पारदर्शी होता है। इसकी परिभाषा क्या है कि नेत्र के गोले के सामने का भाग पारदर्शी, ये कैसा होता है, पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, भाग उठा हुआ होता है, पारदर्शी होता है और उभरा हुआ होता है। इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। अब जैसे सामने का भाग ये ऐसे कुछ उभरा हुआ है, ये पारदर्शी है, यानी जैसे प्रकाश पे आएगा तो प्रकाश को पास कर जाएगा। ये प्रकाश किरणें आएंगी तो ये प्रकाश किरणें इसको पार कर जाएंगे। और इसके पीछे, इसी कॉर्निया के पीछे एक और रंगीन पर्दा होता है, वो अपारदर्शी होता है। रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है और जो क्या करता है, ये प्रकाश को पार नहीं होने देता है। ये रंगीन अपारदर्शी झिल्ली पर्दा होता है। इस पर्दे को, इस वाले पर्दे को हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। ये देखोगे आप, चित्र में दिखेगा आपको, ये आप देख सकते हो आइरिस का पर्दा, ये वाला पहले भाग कॉर्निया है, और जो कॉर्निया के पीछे वाला ये वाला भाग कॉर्निया है, ये देख पा रहे हो आप, ये कॉर्निया है। और कॉर्निया के पीछे वाला ये भाग जो आप देख रहे हो, ये भाग क्या है, आइरिस है। ये रंगीन होता है, कलरफुल दिखा रहा है, कलरफुल, ये रंगीन होता है। इसको हिंदी में कहते हैं परतारिका। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहो तो इसको क्या कह देंगे, परतारिका कह देते हैं। तो इसका काम क्या है, ये प्रकाश को अंदर नहीं जाने देना, क्योंकि अपारदर्शी है, यानी ये जो प्रकाश आपका जा रहा था, ये प्रकाश, तो उसके अपारदर्शी होने की वजह से ये प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस लौट जाएगा टकरा सारा प्रकाश। और जब प्रकाश लौट जाएगा, सोचो, और जब तक प्रकाश आंख के अंदर नहीं पहुंचता है, लेंस पर नहीं पहुंचता है, रेटिना पर नहीं पहुंचता है, तब तक हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। तब तक आंख हमारी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनाती, क्योंकि हम जिस वस्तु को देखते हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के सबसे अंदर वाले भाग रेटिना पर बनता है, और जब तक वहां प्रकाश नहीं पहुंचेगा तब तक प्रतिबिंब बन नहीं सकता है। तो ये आइरिस जो है, ये भाग ऐसा है कि अपारदर्शी है, ये प्रकाश को जाने नहीं देता है। तो फिर प्रकाश अंदर पहुंचे कैसे, तो इस प्रकाश को अंदर पहुंचने के लिए इस आइरिस के पर्दे के बीच में, यहां पर इस जगह पर एक छोटा सा छेद होता है, और इस छेद में से ही होकर के, इस क्षेत्र में हो करके प्रकाश अब ये नेत्र के अंदर पहुंचता है। ये वाला प्रकाश, ये प्रकाश ही अंदर पहुंच पाता है, बाकी रिफ्लेक्ट होकर के लौट जाता है। और जो ये छोटा सा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं पुतली। इसे क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं पुपिल कह देते हैं, पुतली या नेत्र। ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ पुपिल, इसी को पुतली बोलते हैं। ये देखिए, ये एक छोटा सा छेद है, और इस छेद से होकर के ये प्रकाश अंदर जाएगा, इसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, है कहां पर, ये पहले आओ कॉर्निया पर। ये आपकी कॉर्निया थी, आंख के सामने का भाग पारदर्शी और उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। अब दूसरे पाओ आइरिस पे, ये आपका आइरिस है। कॉर्निया के पर्दे के ठीक पीछे एक अपारदर्शी, ये अपारदर्शी था, झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस या परतारिका कहते हैं। और अब आते हैं पुतली या नेत्र तारा पर। तो आइरिस के पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। अब इसकी एक विशेषता होती है, पुतली की क्या विशेषता होती है, कि जो हमारी आंख होती है, जब प्रकाश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो हमारी पुतली सिकुड़ जाती है। जैसे हम लगातार किसी प्रकाशित वस्तु, जैसे बल्ब को देखते रहें, या सूर्य की ओर देख रहे हो, या टीवी देख रहे हो, ऐसे जैसे प्रकाश निकल रहा देखते रहें, तो उससे प्रकाश की मात्रा ज्यादा आ रही है, तो हमारी जो पुतली होती है आंख की, वो सिकुड़ जाती है।
पुतली सिकुड़ जाती है, चूंकि प्रकाश ज्यादा आ रहा है, उसको लिमिट मात्रा में प्रकाश ही है। प्रकाश के लिए पुतली का मतलब होता है, जैसे मान लो एज एक खिड़की होती है, घर में खिड़की लगी हुई है, कहीं दरवाजा लगा हुआ है, और अगर धूप बहुत तेज है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश ज्यादा तो खिड़की को ऐसे थोड़ा सा शट कर देते हैं, बंद कर देते हैं हल्का सा, ताकि प्रकाश कम आने पाए। लेकिन अगर प्रकाश की मात्रा कम हो जाए, अंधेरा होने लगे, तो उसी खिड़की को हम ओपन करते हैं, खोल देते हैं, ताकि प्रकाश आ जाए। सेम एज ए विंडो जैसा ही काम करती है हमारी पुतली आँख की। जैसे ही प्रकाश की मात्रा ज्यादा होती है, पुतली तुरंत सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। अब उसमें एक लिमिट प्रकाश जाता रहेगा, दिख रहा उसको। लेकिन जैसे ही हम वहां से हटते हैं, टीवी देखते हुए निकलें, आपने कभी अनुभव किया होगा, कई बार देखा होगा आपने, आपके साथ एक घटना हुई होगी कि आप धूप से आए हो एकदम और घर के अंदर घुसे हैं किसी अंधेरी जगह में, तो वहां पे कुछ चीजें कुछ देर तक दिखाई नहीं पड़ती हैं, अंधेरा अंधेरा लगता है, धुंधला धुंधला लगता है सब कुछ। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर थे, धूप में थे, प्रकाश बहुत ज्यादा था, या आप टीवी देख रहे थे, उससे प्रकाश बहुत ज्यादा आ रहा था, तो पुतली सिकुड़ चुकी थी, छोटी हो चुकी थी पुतली। अब जब बाहर गए जहां प्रकाश कम है, ऐसी जगह गए जहां प्रकाश कम है, तो वहां अब पुतली सिकुड़ी हुई है, अब उसके ऊपर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमें कुछ देर तक दिखना बंद रहता है, धुंधला दिखता है, साफ दिखता है। फिर पुतली ने देखा कि यहाँ तो प्रकाश नहीं आ रहा है, तो पुतली क्या करती है, फैलती है, जैसे से फैलती है, अब इधर से उधर से हर जगह से प्रकाश पुतली के अंदर जाने लगता है, बस फिर बस दिखने लगती है। तो जितनी देर उसको लगी फैलने में, पुतली को जो सिकुड़ी हुई थी उसको फैलने में जितना समय लग गया, उतने समय तक हमें बस नहीं दिखाई पड़ती है, इसके बाद में फिर दिखना प्रारंभ हो जाता है। अक्सर ये घटना होती होगी। तो पुतली की विशेषता की कि प्रकाश की मात्रा अधिक हो जाने पर ये सिकुड़ जाती है, और प्रकाश की मात्रा कम होने पर ये पुनः फैल जाती है। यानी ऐसे भी कह सकते हो कि दिन के समय प्रकाश ज्यादा होता है तो दिन के समय पुतली छोटी रहती है, और रात के समय प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से पुतली फैल जाती है। अब पुतली के आगे हम चलेंगे तो उसके पीछे हमारा एक लेंस होता है, ये आप लेंस देख सकते हैं, ये एक लेंस बना हुआ है, और ये जो लेंस होता है ये द्विउत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल क्यों कह दिया? इसमें दो उत्तल पृष्ठ होते हैं। पीछे आप लेंस पढ़ के आए हो, तो इसमें दो उठे हुए पृष्ठ, द्विउत्तल लेंस, कुछ इस प्रकार का लेंस होता है। ये द्विउत्तल लेंस होता है, ये जलीय ऊतकों से बना होता है, जल के जो ऊतक होते हैं उनसे बना होता है। और ये जो प्रकृति इसकी लेंस की है, ये अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी लेंस को आपने पीछे पढ़ा था कि जब इस पर प्रकाश किरण आप आपतित करेंगे तो वो प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात किसी एक पॉइंट पर मिलाता है लेंस, ये इसलिए इसको कहा गया था अभिसारी लेंस। इसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि इसका काम होता है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करना, एकत्रित कर देना। तो इस लेंस ने क्या किया कि जो प्रकाश पड़ेगा उसको एक पॉइंट पर ले जाएगा, कहां ले जाएगा? रेटिना पर मिलाएगा, वो बात की बात है। तो ये लेंस कैसा होता है? द्विउत्तल होता है, और इसकी जो प्रकृति होती है द्विउत्तल लेंस की, आंख का जो लेंस है वो प्रकृति होती है अभिसारी। कैसी प्रकृति होती है? अभिसारी। तो नेत्र के अंदर जलीय ऊतकों से बना एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कह सकते हो आप। इसको क्या कहते हैं? नेत्र लेंस या आई लेंस। यहाँ स्लेरी बॉडी में लिखा नहीं गया है, तो ये आपका नेत्र लेंस है, ये लेंस लिखा है, ये आई लेंस है, ये आपका आई लेंस है। यहाँ ने बताया है कि नेत्र के अंदर जलीय ऊतकों से बना एक द्विउत्तल लेंस होता है, इसे क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। इसकी प्रकृति कैसी है? अभिसारी होती है। अब इसी नेत्र लेंस और इस कॉर्निया के बीच में यहाँ पे एक द्रव भरा रहता है, ये छोटा सा द्रव भरा होता है। ये द्रव जो होता है, इस द्रव को हम जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? हम पॉइंट लिख लिख के बताते जा रहे हैं, आप किन पॉइंटों की बातें कर रहे हैं, देखते रहिए आप लोग। क्योंकि सब सारे पॉइंट्स होना जरूरी है। हमने सबसे पहले बात की थी दृढ़पटल की। दृढ़पटल क्या था? दृढ़पटल हम यहां लिखे दे रहे हैं। दृढ़पटल को हमने कहा था श्वेत पटल। इसकी कंडीशन क्या थी?
ये एक अपारदर्शी था और श्वेत रंग की परत होती है और ये सबसे मजबूत भाग होता है आंख का। और इसका काम क्या था? इसका काम था आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था, सेकेंड नंबर पढ़ा हमने कोरोइड को। कोरोइड, जिसको हिंदी में कहा रक्तक पटल। इसका काम था प्रकाश अवशोषित करना और ये जो भाग था ये काले रंग की झिल्ली का पर्दा था। बाकी आप डेफिनेशन पढ़ा चुके हैं, उसको आप रोक के पढ़ सकते हो। फिर हमने पढ़ा तीसरा पॉइंट। तीसरा जो हमारा पॉइंट हमने पढ़ा वो पढ़ा कॉर्निया। कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, और इसका काम था ये नेत्र के सामने का भाग जो पारदर्शी है और उभरा हुआ है। फिर इसके पीछे हमने पढ़ा आइरिस। आइरिस या परतालिका, ये क्या था? ये रंगीन होता है और अपारदर्शी होता है, यानी इसको प्रकाश पार नहीं कर पाता। रंगीन अपारदर्शी होता है, ये रंग आंख को रंग प्रदान करता है। इसका काम है आंख को रंग प्रदान करना। इसके बाद हम लोग आ गए थे पुतली पर। पुतली क्या होता है? ये आइरिस के पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के पर्दे में छिद्र होता है और इसी से होकर के प्रकाश नेत्र के अंदर पहुंच पाता है। हमने शॉर्टकट में लिख दिया है, बाकी सारी बात समझा दी है। अब आ गए हम लोग नेत्र लेंस पर। नेत्र लेंस ये क्या था? ये जलीय ऊतकों से बना हुआ था। और इसकी जो प्रकृति थी वो अभिसारी थी। इसकी प्रकृति कैसी थी? अभिसारी थी। इसके बाद हम लोग आ गए जलीय द्रव पर। जलीय द्रव ये क्या होता है? ये कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में भरा होता है। कहाँ होता है? कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में। ये इसका जो टेस्ट होता है वो नमकीन होता है और द्रव पारदर्शी होता है। इसका टेस्ट नमकीन होता है और ये पारदर्शी द्रव होता है। नमकीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटीन्स और विटामिन ज्यादा होते हैं और ये प्योर जल होता है, शुद्ध जल।
जो कॉर्निया और नेत्र लेंस के द्रव भरा होता है उस द्रव को हम जलीय द्रव कहते हैं। ये नमकीन और पारदर्शी होता है, ये एक शुद्ध जल होता है और इसका जो अपवर्तनांक होता है, इस जल का, इस द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। 1.336 यहाँ जो भरा होता है। अब एक और द्रव होता है जो इस नेत्र लेंस और के पीछे भरा होता है। इस नेत्र लेंस के ठीक पीछे एक और द्रव भरा होता है। इस पूरे में जो भरा होता है यहाँ पर, ये द्रव को हम कहते हैं कांच द्रव या काचाम द्रव। कांच द्रव कह सकते हो या इसको काचाम द्रव कह सकते हो। काचाम द्रव। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी, ये गाढ़ा द्रव होता है, इसको कांच द्रव कहते हैं। ये कांच जैसा पारदर्शी होता है और गाढ़ा होता है, इसको कांच द्रव कहते हैं। ये नेत्र लेंस के पीछे होता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगा इसकी? नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे कांच द्रव या काचाम द्रव कहते हैं। इसका भी अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336 होता है। ये सबको सपोर्ट देता है, जितने भी रेटिना वगैरह है लेंस सबको सपोर्ट में रखता है। अब बात करते हैं रेटिना की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आंख का वो क्या है? रेटिना है। आइए देखिए, बात कर लेते हैं रेटिना की। रेटिना को हिंदी में कहते हैं दृष्टिपटल। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए यहाँ का ये है क्योंकि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा रेटिना पर ही बनता है। रेटिना आंख के सबसे अंदर का भाग होता है। यहाँ लिखा देखिए, सबसे ऊपर था दृष्टिपटल, फिर था कोरोइड और उसके बाद आपका होता है रेटिना। तो तीसरी परत के अंदर जाता है, ये सबसे अंदर भाग होता है रेटिना। इसको हिंदी में कहते हैं दृष्टिपटल। दृष्टि माने देखना होता है, पटल लेयर एक ऐसी लेयर होता है जहां किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। अब इसकी परिभाषा ये बनती है कि यह आंख के सबसे अंदर का भाग होता है जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। क्योंकि जो लेंस हमारा था, इस लेंस द्वारा जब प्रकाश किरणें जाती हैं तो वो अपवर्तन के पश्चात उसका जो प्रतिबिंब बनाती हैं वो वास्तविक और उल्टा बनाती है। इस प्रकार से ये प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन यहाँ से जो प्रकाश सिराएं होती है नर्वस सिस्टम, ये एक यहाँ पर होता है अंधबिंदु, उसको छेदते हुए जाती हैं कहाँ? मस्तिष्क में जाती हैं। मस्तिष्क में पहुंचती हैं तो वो क्या करती हैं? मैं इस प्रतिबिंब को सीधा आभास आती है। जब यहाँ से प्रकाश सिराएं सिग्नल कहाँ जाती है? मस्तिष्क में जाती हैं, तो हमें प्रतिबिंब सीधा आभास होता है। नहीं, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वास्तविक उल्टा है, लेकिन मस्तिष्क में उसका सीधा आभास रहता है। ये हमारा रेटिना हो गया। रेटिना के बीचों, जो रेटिना का पर्दा होता है उसके बीचों भी एक पीला भाग होता है, ये ऑप्टिक नर्व। यहाँ से नर्वस सिस्टम जाते हैं, ये आपका होता है नर्वस सिस्टम। जाने कहाँ जाती है नर्वस सिस्टम? आंख, दिमाग में जाती है, मस्तिष्क में। ये आपका यहाँ से नर्वस सिस्टम जो होता है वो पहुंचता है मस्तिष्क में, तब प्रतिबिंब आपको आभास सीधा और आभासी दिखाई पड़ता है। लेकिन रेटिना पर कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रतिबिंब हमारा बनता है रेटिना पर, रेटिना के पर्दे के बीच में पीला भाग होता है। जैसे ये हाथ है, ये पर्दा है, इसके बीच एक पीला भाग होता है। जब किरणें यहाँ पर मिल जाती हैं तो प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट बनता है। उस बिंदु को हम कहते हैं पीत बिंदु। कि रेटिना के पर्दे के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है, अधिक स्पष्ट बनता है। फिर इसी रेटिना के पास में होता है अन्य बिंदु, जहां से प्रकाश किरणें छेदते हुए वही नर्वस सिस्टम कहां पहुंचता है? मस्तिष्क में पहुंचती है। उस बिंदु को अन्य बिंदु कहते हैं। उस बिंदु पर प्रकाश निकलती हैं तो उस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम कहते हैं अन्य बिंदु। इसके बाद बात आती है कि जो लेंस है इनको कुछ सुनहरी मांसपेशियां होती हैं, इनको हम हिंदी में पक्षमाभी मांसपेशियां भी कहते हैं। ये सिलेहरी मांसपेशियां या पक्षमाभी मांसपेशियां होती हैं, लेंस को ऊपर और नीचे पकड़े होती हैं। जो हमारा लेंस होता है, 3 मांसपेशियां ऊपर से 3 नीचे से ऐसे लेंस को पकड़ लेते हैं। अब ये मांसपेशियां क्या करती हैं? इस लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाती घटाती हैं। क्योंकि जो हमारी आंख का लेंस है, इसके द्वारा हम वस्तु को दूर वाली वस्तु भी देख सकते हैं और पास वाली वस्तु को भी देख सकते हैं।
देखते भी हैं, दूर की वस्तु देख पाते हैं, पास की, जबकि दूर की वस्तु को देखने के लिए अधिक फोकस दूरी लेंस होना चाहिए और पास की वस्तु को देखने के लिए छोटी फोकस दूरी लेंस होना चाहिए। तो क्या होता है, लेंस एक ही आंख में है, फिर भी हम दूर की वस्तु देख पाते हैं और पास की। उसका मतलब ये होता है कि जब लेंस मोटा होता है, यानी वक्रता बढ़ जाती है इसकी, ये तो क्या होता है, जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो इसका अपवर्तन ज्यादा हो जाता है, यानी ये किरण जल्दी बेंड हो जाती है, यानी इसका फोकस कम होता है। और अगर यही लेंस पतला हो जाए, अब इस पर जब प्रकाश डालेंगे तो इसका जो अपवर्तन होगा वो कम हो पाएगा और ये किरण दूर जा गिरेगी, तो इसका फोकस बढ़ जाएगा। यानी जिस लेंस की वक्रता ज्यादा होती है, आप ऐसे कह सकते हो, जिस लेंस की वक्रता ज्यादा ऐसे लेंस है, उसकी फोकस दूरी कम होती है, और जिसकी वक्रता कम हो, ऐसा लेंस हो, उसकी फोकस दूरी अधिक होती है। तो मांसपेशियां क्या करती हैं, इस लेंस को खींचती ऐसे हैं, ऐसे लेंस है और खींचा ऐसे तो लेंस पतला हो जाता है ऐसे। तो जब पतला होता है तो फोकस दूरी, जो वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जब पास देखना होता है तो मांस लेंस को ऐसे स्ट्रेच कर दबा देती हैं, पुश करती हैं, तो उससे क्या होता है, लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे हमारी फोकस दूरी कम हो जाती है, हम पास को देख लेते हैं। तो इन मांसपेशियों द्वारा हम लेंस की फोकस दूरी को चेंज कर लेते हैं, और जो क्षमता है फोकस चेंज करने की, इसको हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। कितनी हम फोकस बढ़ा सकते हैं लेंस की, नहीं घटा सकते हैं, ये जो लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता होती है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। लगभग इसके सारे पॉइंट हो गए हैं, समय थोड़ा कम है, तो अगर कुछ पॉइंट रह गए होंगे तो इसको हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तब तक इसके सारे पॉइंट समझ के आए, पढ़ के आए अच्छे से।